बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राम दरबार की जय। श्री राम ही कृष्ण है और श्री कृष्ण ही श्री राम है। रामावतार में शेष नारायण ने छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में राम जी की बहुत ही सेवा की है। राम जी के लिए अतिशय कष्ट उठाया है और इसलिए परमात्मा ने कृष्ण अवतार में इनको बड़े भाई बलराम बनाया है। श्री राम लक्ष्मण ही श्री कृष्ण बलराम है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा है कि सब कलाओं के अधिष्ठाता ईश्वर जब अपने ऊपर कृपा करते हैं तब श्री लक्ष्मी जी कलाओं के साथ इक्ष्वाकु कुल में श्री राम रूप से अवतार धारण करते हैं। इस अवतार में पिता की आज्ञा पालन करने के लिए ये पत्नी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में वास करते हैं और रावण इनका विरोध करने के लिए कारण स्वयं को पीड़ित कर लेता है। इस श्लोक के भाष्य में श्री महाप्रभु जी की उक्ति है कि वैष्णवाचार्य श्री राम और श्री कृष्ण में भेद गिनते नहीं। इसी से तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण की यात्रा को गए तब एक कीर्तन धुन उन्होंने प्रचलित की थी जो आज भी वहाँ खूब गाई जाती है। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम। आदर्श जीवन किस प्रकार यापन किया जाए ये श्री राम बताते हैं और पुष्टि अर्थात प्रेम का आनंद श्री कृष्ण बताते हैं। राम जी की लीला में मर्यादा है, श्री कृष्ण जी की लीला प्रेम भरा हुआ है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरे पुष्टि पुरुषोत्तम है। पुष्टि पुरुषोत्तम का अर्थ है कि मैं पुष्ट करता हूँ कि मैं ही भगवान हूँ। जैसे कोई चीज़ कंपनी की हो उस पर गवर्नमेंट से पास कराया जाता है, ISI की मोहर लगी हो तो आंख बंद करके ले जाओ। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने ही कहा है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मैं सब में हूँ और मुझ में कोई नहीं है। मैं ही अपने अंदर से सृष्टि पैदा करता हूँ और मैं ही उसको अपने अंदर ले जाता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शास्त्र में मुक्ति के दो प्रकार बताए हैं, कर्म मुक्ति और सद्यो मुक्ति। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जीव को समय से छोड़ते हैं, मुक्त करते हैं और पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कर्म से मुक्त करने के स्थान पर असमय में ही जीव लायक न हो तो भी जीव को मुक्ति दे देते हैं। ये पुष्टि मार्ग है। कृष्ण मार्ग है, श्री राम जी का नाम श्रेष्ठ है और श्री कृष्ण की लीला श्रेष्ठ है। श्री राम का नाम श्रेष्ठ है और कृष्ण की लीला श्रेष्ठ है। श्री राम लक्ष्मण एक ही हैं, दोनों की लीला पृथक है। एक दशरथ महाराज के राजमहल में अवतीर्त हुए और दूसरे कंस के कारागार में एक दिन के 12 बजे प्रकट हुए और दूसरे रात्रि के 12 बजे। समय 12 बजे का ही लिया दोनों ने। मनुष्य दिन में 2 बार शुद्ध बुद्ध होता है, दिन के 12 बजे भूख से और रात्रि को निवृत्ति में काम सुख की याद में। ये दोनों समय पवित्र करते हैं। दिन में राम जी को याद करो और रात्रि में श्री कृष्ण को, तो ये दोनों समय पवित्र हो जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा का पालन करो तो पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पुष्टि पूर्वक कृपा करेंगे। श्री कृष्ण में समस्त सद्गुण होने पर भी श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा दिव्य है कि जल्दी से बुद्धि स्वीकार नहीं करती। श्री कृष्ण का जीवन रहस्य समझना कठिन है। श्री राम जी की लीला का रहस्य समझना बहुत कठिन नहीं है। श्री राम जी की मर्यादा का पालन करना ये बहुत कठिन है। तुम किसी भी देवता की सेवा करो, किसी भी संप्रदाय की शिक्षा ग्रहण करो, परंतु तुमको राम जी की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। श्री राम जी के दर्शन बिना, श्री राम की सेवा बिना जीवन शुद्ध होगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, उसी ही
श्री रामचंद्र की सेवा करनी ही पड़ेगी। कोई वैष्णव ऐसा मानता हो कि मैं श्री राम जी की सेवा नहीं करूं, राम जी को नहीं मानूं, तो उसकी सेवा श्री कृष्ण को सहन होती नहीं। कोई शिव जी की सेवा करता हो और राम जी को ना माने तो उसकी सेवा शिव जी को सहन नहीं होती। जगत में जितने देवता हैं सबको लीला अनुकरणीय नहीं, राम जी की प्रत्येक लीला अनुकरणीय है, शिव जी की सभी लीला अनुकरणीय नहीं, क्योंकि उसने जहर भी पिया है और गले में नाग भी डाले हैं, कानों में धुएं डाले हैं, हाथों में कंगन नागों के बनाए हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। श्री शिवजी महाराज तो श्री अंग पर चिता भस्म धारण करते हैं। कहाँ की? शमशान घाट की, मुर्दों की चिता आप अपने पर नहीं लगा सकते। आप शमशान से आते हो तो घर आके स्नान करते हो और भगवान शंकर मुर्दों की राख से स्नान करते हैं। चिता भस्म शिव स्पर्श से पवित्र होती है। तुम उज्जैन गए होंगे, उज्जैन में महाकालेश्वर विराजते हैं, वहाँ शमशान में से शिवजी महाराज के लिए भस्म आती है। वहाँ जो पूजा होती है उसमें ऐसा नियम है कि शिवजी को अभिषेक कराने के पश्चात सबसे पहले चिता भस्म अर्पण करते हैं, परंतु हमसे ऐसा नहीं होगा। हम चिता भस्म लगावें तो नहाना पड़ेगा। शंकर भगवान तो जहर भी पी गए, हमसे ऐसा हो सकेगा क्या? भगवान शंकर के पास एक बार कामदेव गया था। शिवजी ने आंख उठाकर देखा, कामदेव जल कर भस्म हो गया। शिवजी का कामदेव स्पर्श कर सकता नहीं। जो अमंगल रूप काम को मारता है उसका सब कुछ मंगलमय है। शास्त्र में काम को अमंगल कहा गया है। शिवजी की लीला दिव्य है। अपने जैसा साधारण मनुष्य से उनका अनुकरण हो नहीं सकेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला अनुकरणीय नहीं है। श्री कृष्ण जो करे सो आपसे होगा नहीं। श्री कृष्ण माखन की चोरी करते हैं और हम करें तो करो तो उसके पीछे खबर पड़े कि क्या होता है। श्री कृष्ण की सभी लीला आटपटी है। श्री कृष्ण माखन की चोरी नहीं करते हैं। ये तो गोपियों का प्रेम ऐसा ही है कि वह परमात्मा का आकर्षण करता है। गोपियों के घर माखन खाने की परमात्मा की इच्छा होती है। श्री कृष्ण जगत का आकर्षण करते हैं और श्री कृष्ण का आकर्षण गोपी प्रेम करता है। श्री कृष्ण ने चोरी की ऐसा संतों ने कहा नहीं। श्री कृष्ण तो मालिक ही हैं। ये तो गोपियां लाला को लाड में ऐसा कहती थी कि कन्हैया माखन चोर है। प्रेम में कोई गाली भी दे तो तन के भी बुरा लगता नहीं। गोपी तो प्रेम की मूर्ति है। गोपी भले ही लाला को माखन चोर कहकर बुलावे, परंतु तुम किसी भी दिन माखन चोर कहना नहीं। तुम लाला को माखन चोर कहोगे तो लाला को सहन होगा नहीं। कन्हैया कहेगा मैं चोर नहीं, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा दादा चोर, तेरा परदादा चोर। घर में किस प्रकार एकत्रित करके बंगला बनाया है उस सब को मैं जानता हूँ। मुझको सब खबर है तू कैसा है, ये तो मैं जानता हूँ। चोर तो तू है, मैं तो मालिक हूँ। अरे ताला तोड़ कर ले जाए क्या उसी को चोर कहते हैं? आजकल तो कितने ही चोरी की ऐसी चतुराई करते हैं कि किसी को खबर ही नहीं पड़ती। जहां भले ही खबर न पड़े परंतु ऊपर तो ठाकुर जी को सब खबर पड़ ही जाती है। जगत में जो कुछ भी है उसके मालिक श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण जो करे वह तुमको करनीय नहीं। गोपी जो तन मन धन सर्वस्व श्री कृष्ण को अर्पण कर देती है, उन गोपियों के घर जाकर कन्हैया माखन अरोगेंगे तो ये उनकी प्रेम लीला है। उनके अनुकरण करने की मनाही है। श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नाचते थे। अपने को तो नाग का नाम लेते ही घबराहट होती है। नाग अपराधों को ही पकड़ता है, अपराधियों को ही पकड़ता है। इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जिसने इतना अपमान किया है उसी को ये डरता है, फिर भी अपने को घबराहट होती है। कन्हैया तो कालिया नाग ऊपर थे नाचे छे। कन्हैया टैली आंगली ऊपर गोवर्धन धारण करे छे। कन्हैया पूतनाएं अपेलू झेर पी
पचावी जायज है। वो तो पूतना के सतनों की जहर भी पी गया और कन्नी उंगली पर उसने गोवर्धन उठाया, कालिया नाक के ऊपर नृत्य किया। आप ऐसा नहीं कर सकते। जहर पचाने के पीछे भी श्री कृष्ण का अथवा श्री शिवजी महाराज का अनुकरण हो सकता है। अपने में ये शक्ति नहीं, हम जहर पीकर पचा सकते नहीं। हमारे लिए ऐसे चरित्र अनुकरणीय है। कोई हमको गाली दे, हम उसको पचा सकते नहीं। गाली सुनना एक जहर है, किसी को बुरा कहना जहर है। हमको कोई बुरा करे, हम बुरा और गाली नहीं सहन कर सकते। हमारे अंदर इतना जहर पहले ही भरा पड़ा है। कोई गाली दे तो कबीरदास जी कहते हैं आवत गारी एक है, उल्टत हुए अनेक, कहे कबीर ना उल्ट गए वही एक की एक। अगर आपको कोई गाली देता है तो उसको उसका जवाब ना दो। अगर जवाब दे दोगे तो गाली 2 बन जाएगी, वो आपको 4 निकालेगा, आप 8 निकालेंगा। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते गाली गलोच हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, धक्का मुक्की हो जाएगा। क्रोध आने पर मालूम तो नहीं पड़ता, लेकिन बाद में जब हिसाब लगाया जाता है तब मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है। कोई मांगने वाला आ जाए आपके द्वार पर, आप एक कौड़ी चीनी की दें, एक आटे की दें। मांगने वाला अगर कह दे मैंने ये नहीं लेनी, तो आप उसको कहाँ रखेंगे? जहाँ से निकाली है उसी में डालेंगे। इसी प्रकार जो गाली निकालता है उसको हम जवाब न दें तो वो गाली उसके पास ही रह जाती है। ध्यान दो कथा की तरफ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रासलीला का अनुकरण नहीं करना है, रासलीला का श्रवण करो। आंख बंद करके रासलीला का चिंतन करो। रासलीला का चिंतन करने से काम विकार का नाश होता है। शुद्ध जीव का ब्रह्म के साथ रमण यही तो रास है। रासलीला अथवा अर्थात जीव और ईश्वर का मिलन। रासलीला ये काम लीला नहीं है। रासलीला में जिसे काम की गंध आती है उसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है। श्री कृष्ण के सामने काम टिक ही नहीं सकता। एक समय कामदेव को अभिमान हुआ कि मैं बड़े से बड़ा देव हूँ, बड़े बड़े ऋषि मेरे अधीन हो जाते हैं, बड़े बड़े देवता मेरे अधीन रहते हैं। उस अभिमान में काम देव श्री कृष्ण के पास गया और उसने कहा मेरी ओर आपकी कुश्ती हो। संस्कृत में काम का नाम है मार। समय आने पर सभी को मारता है। कामदेव की श्री कृष्ण के ऊपर शक्ति आजमाने की इच्छा हुई। श्री कृष्ण ने कामदेव से कहा शिवजी ने तुमको जला दिया था, वह भूल गया? कामदेव ने कहा शिवजी ने मुझे जलाया, ये बात सच है, परंतु उसमें मेरी थोड़ी भूल थी। शिवजी समाधि में थे, तेजोमय ब्रह्मा का चिंतन कर रहे थे, पूर्ण सावधान थे। उसी समय मैं उनको मारने गया। मैंने समय का विचार किया नहीं, इससे मेरी हार हो गई और शिवजी ने मुझे जलाकर भस्म कर दिया। समाधि में बैठे बैठे जलावे, इसमें विशेष आचार्य नहीं। प्रभु ने कहा राम अवतार में भी तेरी हार हुई। कामदेव ने कहा कहाँ? राम अवतार में तो आप खूब मर्यादा में रहते थे, किसी भी स्त्री का स्पर्श करते नहीं थे, स्त्री के सामने देखते भी नहीं थे, देखते तो मातृभाव से देखते थे। राम अवतार में खूब मर्यादा पालन कर मेरे प्राभव किया था। मर्यादा में रहकर साधारण जीव भी मेरा पराभव कर सकता है। गृहस्थ आश्रमी रूपी किले में रहकर आपने मुझे मारा है। राम अवतार में तो आप एक पत्नी व्रत पालते थे, इसलिए आपने मुझे मारा, इसमें क्या आश्चर्य? श्री कृष्ण ने कहा तो अब तेरी क्या इच्छा है? कामदेव ने कहा रामावतार में मर्यादा में रहकर आपने मुझे हराया, इसमें कोई खास बात नहीं। आप इस कृष्ण अवतार में आप कोई मर्यादा न रखो, मर्यादा तो साधारण मनुष्य के लिए है, परमात्मा के लिए होती नहीं। आपको मर्यादा पालने की क्या जरूरत है? सब प्रकार की मर्यादा छोड़कर शरद पूर्णिमा की रात्रि में अनेक गोपियों के साथ वृंदावन में आप विहार करो और मैं आपको बाण मारूं। तब भी आप निर्विकारी रहो तो आपकी जीत, और कामाधीन बनो तो मेरी जीत। आप निर्विकारी रहो तो आप ईश्वर, और मेरे अधीन बनो तो उसके पीछे मैं ईश्वर।
राम अवतार में शरीर से तो नहीं परंतु मन से भी किसी स्त्री का स्पर्श किया नहीं। मन से स्पर्श हो ये भी पाप है। कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम हैं। काम ने ऐसा माना कि श्री कृष्ण को हराना सरल है। श्री कृष्ण को गोपियों के साथ स्त्रियों के साथ मुक्त रूप से विहार करते हैं, इसलिए मैं उन्हें हरा सकूंगा। श्री कृष्ण ने कहा है मेरी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा तेरी इच्छा है तो मैं ऐसा ही करूंगा। स्त्रियों से दूर जंगल में बैठकर पत्ता चबाकर संयम पालें, काम को मारें, इसमें आश्चर्य नहीं। प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखे, काम को मारे, इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं। परंतु श्री कृष्ण ने तो गोपियों के बीच रहकर काम को मारा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के साथ रास लीला में रमण किया और काम के ऊपर विजय प्राप्त की। श्री कृष्ण का स्मरण करने वाले को भी काम त्रास दे नहीं सकता, तो कृष्ण स्वयं को तो वह क्या त्रास दे सकता है। काम का प्रभाव हुआ, काम ने धनुष बाण फेंक दिया। रास लीला ये काम के ऊपर विजय करने की लीला है। श्री कृष्ण जोगेश्वर हैं। श्री कृष्ण की लीला अनुकरण करने के लिए नहीं परंतु उसका श्रवण करके चिंतन करके उसमें तन में होने के लिए है। राम जी की प्रत्येक लीला अनुकरणीय है। राम जी की अमूक लीला अनुकरणीय और अमूक लीला चिंतनीय है, ऐसा नहीं। राम जी का समस्त आचरण अनुकरणीय है। श्री राम जी की प्रत्येक लीला अनुकरण करने योग्य है। आचरण हमेशा राम जी की तरह रखो। श्री कृष्ण परमात्मा है। श्री कृष्ण कहे वही करने योग्य है। ये करें वह करना नहीं है, वो करें तो आपने करना नहीं है। श्री राम परमात्मा है। श्री राम करे वह करना है। राम जी पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्श बतलाते हैं। राम जी के सद्गुण जीवन में उतारने हैं। राम जी सब सद्गुणों के भंडार हैं। राम जी प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हैं, किसी स्त्री को काम भाव से देखते नहीं हैं। राम जी का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, राम जी का एक पत्नी व्रत, एक वचनी प्राण, राम जी का संयम, राम जी का सदाचार, राम जी की उदारता, राम जी की निष्कामता आदि मानव जीवन में उतारने योग्य है। राम जी ने ऐश्वर्य छुपाया है। मनुष्य को जैसा नाटक किया है, साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए वह राम जी ने बताया है। साधक का व्यवहार राम जी जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुष का आचरण कदाचित श्री कृष्ण का जैसा हो सके। राम जी की लीला सरल है। श्री कृष्ण की सभी लीला गहन है, आटपटी है। श्री राम जी की बाल लीला भी अति सरल है। इसकी बाल लीला में भी अतिशय मर्यादा है। राम जी ने किसी दिन भी कौशल्या माँ को छला नहीं। कन्हैया ने विचार किया कि रामावतार में मर्यादा का बहुत पालन किया है, इसलिए दुखी हुआ। अब की बार कृष्ण अवतार में मर्यादा का पालन नहीं करूँगा। कन्हैया तो यशोदा माँ को भी छलते हैं। बाल कृष्ण माता से कहते हैं कि माँ तुम मुझे छोड़कर कहीं जाना नहीं, तू घर का काम काज छोड़कर मुझे खिलाया कर, पूरे दिन मुझे गोदी में लेकर खिलाया कर। कदाचित कभी यशोदा माँ कन्हैया को छोड़कर घर का काम करने चली जाए तो कन्हैया तूफान मचा डालते हैं। दही माखन की हांडी मटके फोड़ देते हैं और माँ सजा देने आए तो लाला हाथ में आवे ही नहीं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम तो अतिशय सरल हैं, अति शांत हैं। श्री राम जी की बाल लीला में अतिशय मर्यादा है। छोटे भाइयों के साथ खेलते हैं तो इस रीति से खेलते हैं कि स्वयं ही हार हो जाती है और लक्ष्मण भरत जी की जीत हो जाती है। ये तो बहुत सरल है। सोचते हैं कि भले ही मेरी हार हो जाए। बाल कृष्ण जब खेलते हैं तो लाला की किसी दिन भी हार होती नहीं। कन्हैया जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी जीत ही होती है। राम जी माता पिता की आज्ञा के बिना किसी के भी घर जाते नहीं। कन्हैया कभी यशोदा माँ की आज्ञा लेते नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या के लोग
आवें और राम लला को मनावें कि मेरी बहुत भावना है, तुम मेरे घर पधारो। तब रामचंद्र जी कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो माता पिता के अधीन हूँ, मैं माँ की आज्ञा में रहता हूँ। तुम मेरी माँ से कहो, माँ मुझे आज्ञा देगी तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा। लोग कौशल्या जी को मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि माँ मेरी बहुत इच्छा है कि राम जी मेरे घर पधारे, तुम राम जी को मेरे घर भेज दो माँ। कौशल्या जी आज्ञा देती हैं तो राम जी जाते हैं, परंतु ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और राजा अधिराज हैं। वह किसी के घर जाते हैं तो वहाँ शांति से गद्दे तकिए के सहारे बैठे ही रहते हैं। श्री राम अति शांत है। कन्हैया की सभी लीला निराली है, बहुत गहन है, आटपटी है। कन्हैया कभी किसी से ऐसा कहते नहीं कि तुम मेरी माँ से कहो, ये आज्ञा देगी तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा। कन्हैया को तो किसी के आमंत्रण की जरूरत ही क्या थी। कन्हैया तो कहते हैं मुझे कौन निमंत्रण देगा, मैं तो धनी हूँ, इसलिए मुझे तो सबको इकट्ठा करके ले जाना है। लाला आमंत्रण की बाट क्या कभी देखता है। कन्हैया तो बगैर बुलाए ही गोपियों के घर जाते हैं, परंतु लाला की ऐसा नियम था कि जिस घर का मालिक है, जिसने अपना सर्वस्व मन से लाला को अर्पण कर दिया है, उसी के ही घर लाला जाता है। ये किसी अन्य के घर नहीं जाता। चाहे जिसके घर जाकर ये माखन नहीं खाता, लाला तो यहाँ प्रेम है वहीं जाता है। श्री कृष्ण की लीला में अतिशय प्रेम है। एक गोपी के घर लाला माखन खा रहे थे, उस समय गोपी ने लाला को पकड़ लिया। तब कन्हैया बोले तेरे धनी की सुगंध खाकर कहता हूँ, तेरे खसम की सुगंध खाकर कहता हूँ, अब फिर कभी भी तेरे घर में नहीं आऊँगा। गोपी ने कहा मेरे धनी की सुगंध क्यों खाता है। कन्हैया ने कहा तेरे बाप की सुगंध। बस गोपी और ज़्यादा खींच जाती और लाला को धमकाती, परंतु तू मेरे घर आया ही क्यों। कन्हैया ने कहा अरे सखी, तू रोज कथा में आती है, तू रोज कथा में जाती है, फिर भी तू मेरा तेरा छोड़ती नहीं। इस घर का मैं धनी हूँ, ये घर मेरा। गोपी को आनंद हुआ कि मेरे घर को कन्हैया अपना घर मानता है। कन्हैया तो सबका मालिक है, सभी घर उसी के हैं, उसी को किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। गोपी कहती है तूने माखन क्यों खाया। लाला ने कहा माखन किसने खाया है। इस माखन में चींटी चढ़ गई थी, उसे निकालने को हाथ डाला, इतने में तू टपक पड़ी। गोपी कहती परंतु लाला तेरे होंठों के ऊपर भी तो माखन चिपक रहा है। कन्हैया ने कहा चींटी निकालता था, तभी होंठ के ऊपर मक्खी बैठ गई, उसको उड़ाने लगा तो माखन होंठ पर लग गया होगा। कन्हैया जैसा बोलते हैं ऐसा बोलना किसी को आता नहीं। कन्हैया जैसे चलते हैं वैसे चलना भी किसी को आता नहीं। गोपी ने तो पीछे लाला को घर में खंबे के साथ डोरी से बांध दिया। कन्हैया का श्री अंग बहुत ही कोमल है। गोपी ने जब डोरी कसकर बांधी तो लाला की आंखों में पानी आ गया। गोपी को दया आई, उसने लाला से पूछा लाला तुझे कोई तकलीफ है क्या। लाला ने गर्दन हिलाकर कहा मुझे बहुत दुख हो रहा है, डोरी जरा ढीली कर। गोपी ने विचार किया कि लाला को डोरी से कसकर बांधना ठीक नहीं, मेरे लाला को दुख होगा, इसलिए गोपी ने डोरी थोड़ी ढीली रखी और पीछे सखियों को खबर देने गई कि मैंने लाला को बांधा है, तुम लाला को बांधो परंतु किसी से कहना नहीं। तुम खूब भक्ति करो परंतु उसे प्रकाशित मत करो। भक्ति प्रकाशित हो जाएगी तो भगवान सट जाएंगे। भक्ति का प्रकाश होने से भक्ति बढ़ती नहीं, भक्ति में आनंद आता नहीं। बाल कृष्ण सूक्ष्म शरीर करके डोरी में से बाहर निकल गए और गोपी को अंगूठा दिखाकर कहा तुझे बांधना ही कहाँ आता है। गोपी कहती है तो मुझे बता किस तरह से बांधना चाहिए। गोपी को तो लाला के साथ खेल करना है। लाला गोपी को बांधते हैं। जोगी जन मन से
श्री कृष्ण का स्पर्श करते हैं तो समाधि लग जाती है। यहाँ तो गोपी को प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ, गोपी लाला के दर्शन में तल्लीन हो जाती है। गोपी का बाहरिया संबंध हो जाता है, ब्रह्म संबंध हो जाता है। लाला ने गोपी को बांध दिया। गोपी कहती है कि लाला छोड़ छोड़। लाला कहते हैं मुझे बांधना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। ये जीव एक ऐसा है जिसको छोड़ना आता है, चाहे जितना प्रगाढ़ संबंध हो, परंतु स्वार्थ सिद्ध होने पर उसको भी छोड़ सकता है। परमात्मा एक बार बांधने के बाद छोड़ते नहीं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए कृष्ण लीला की जय। श्री कृष्ण लीला की लीला अटपटी है। लाला कृष्ण कृपा करे उसे ही ये लीला समझ पड़ती है। श्री कृष्ण लीला में विनोद है, प्रेम है, गूढ़ तत्व है। श्री कृष्ण की वाणी का रहस्य समझना कठिन है, श्री कृष्ण को पहचानना कठिन है। श्री राम को पहचानना सरल है, परंतु श्री राम जी की मर्यादा को जीवन में उतारना कठिन है। मान शुद्धि मर्यादा का पालन करने से होती है। मान शुद्धि धर्म की मर्यादा छोड़ना नहीं। श्री राम बहुत शर्मीले हैं। कौशल्या माँ माखन मिश्री देना भूल जाए तो राम जी मांगते नहीं, बहुत मर्यादा में रहते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ कि कौशल्या जी लक्ष्मी नारायण की सेवा में ऐसी तन्मय हो जाती है कि राम जी कौशल्या माँ का वंदन करने आगे पास बैठ जाए, परंतु माँ राम जी को माखन मिश्री देना भूल जाती है, परंतु राम जी कभी भी मांगते नहीं। कन्हैया तो यशोदा माँ के पीछे पड़ जाते हैं कि माँ माखन मिश्री मुझे दो। लाला की सभी लीला विचित्र है। ये तो प्रेम मूर्ति है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, माता की भी मर्यादा रखते हैं। श्री राम और कृष्ण दोनों को माखन मिश्री बहुत भाती है, दोनों माखन मिश्री आरोपते हैं। श्री बाल कृष्ण लाल तो मिश्री माखन मिश्री हाथ में ही रखते हैं। कन्हैया जगत को ज्ञान देते हैं कि तुम मिश्री जैसे मधुर बनो तो मैं तुमको हाथ में रखूं। जीवन में मिठास संयम से आती है, सबका मान रखने से आती है, सबको मान देने से आती है, और सब इंद्रियों का संयम करने से जीवन मिश्री जैसा मधुर बनता है। जिसके जीवन में कड़वाहट है उसकी भक्ति भगवान को प्रिय लगती नहीं। जिसका जीवन मिश्री जैसा मधुर है, जिसका हृदय माखन जैसा कोमल है, वही परमात्मा को प्यारा है। कन्हैया माखन चोर अर्थात मृदुल मन का चोर है। मृदुल मन कोमल हृदय इसको प्रिय लगता है। कितने ही भक्ति तो करते हैं, परंतु उनका हृदय पत्थर जैसा कठोर होता है। कितने ही लोग अपरस बहुत पालते हैं, परंतु समझते नहीं कि अपरस किस लिए है, अपरस का फल क्या है। अरे अपरस तो मन को शुद्ध करने के लिए है, पवित्र करने के लिए है। क्या किसी का तिरस्कार करने के लिए अपरस है? बहुत अपरस पालने पर भी तुम्हारा मन बिगड़ा हुआ रहे, तुम्हारा हृदय पत्थर जैसा कठोर बने, तो उस मर्यादा का क्या उपयोग है। कितने ही लोग अपरस पालते हैं, परंतु कोई अटक जाए तो बहुत क्रोध करते हैं, उनका बहुत तिरस्कार करते हैं। ऐसा अपरस किस काम का? अपरस तो क्रोध आदि विकारों का विनाश करने के लिए है, हृदय को कोमल बनाने के लिए अपरस है, मर्यादा है। हृदय पत्थर जैसा कठिन होता हो तो वे अपरस किसी काम का नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम हृदय को माखन जैसा कोमल बनाओ तो मिश्री जैसा मधुर बनो। तनिक भी कपट न करो, कर्कश वाणी न बोलो, सबको मान दो, किसी जीव का जरा भी अपमान न करो। कोई जीव को निम्न श्रेणी का मत मानो। जो किसी जीव को अपने से नीचा मानता है उसका हृदय पत्थर जैसा कठिन हो जाता है। जीव मात्र ईश्वर का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है। सब में भगवत भाव रख कर व्यवहार करो। जिसका जीवन मिश्री जैसा मधुर नहीं, उसकी भक्ति भगवान को सहन नहीं होती। व्यवहार में जब तक कपट है, दंभ है, अभिमान है, वहाँ तक जीवन में कड़वाहट रहेगी। परमात्मा अति मधुर है, जिसका सब कुछ ही मधुर है, उसी के हाथ से
भगवान अंगीकार करते हैं। श्री राम कृष्ण हृदय का शुद्ध प्रेम मांगते हैं। प्रेम देखने पर परमात्मा दौड़े आते हैं। गोपियों का प्रेम कन्हैया को बिना आमंत्रित के ही गोपियों के घर ले जाता है और कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विधुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि प्रेम बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने दुर्योधन मेवा को अंगीकार नहीं किया। विदुर के घर की भाजी आरोगी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में ना जाकर भगवान शबरी की झोंपड़ी में पधारे। मानव का जीवन पवित्र बनेगा जो भगवान बिना आमंत्रित के उसके घर पधारेंगे। जिसका बंगला बड़ा हो उसके यहाँ परमात्मा जल्दी जाता नहीं, परंतु जिसका मन बड़ा हो उसके यहाँ ही परमात्मा पधारते हैं। राम ही केवल प्राण प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान न हारा। श्री राम जी का नाम भी सरल है और स्वरूप भी सरल है। राम अवतार में तो राम जी बहुत सरल थे, परंतु सरलता को लोगों ने मान नहीं दिया। जो बहुत सरल होता है उसको भी लोग बहुत त्रास देते हैं। राम जी को बहुत सहन करना पड़ा था और इसीलिए तो कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण जन्म से ही थोड़े बांके बने। प्रभु ने विचार किया राम अवतार में मैं बहुत ही सरल था, परंतु लोगों ने मान नहीं दिया। आपकी बार मैं जन्म से ही बांका बना रहूंगा। राम जी का नाम भी सरल है, राम नाम में एक भी जुड़वा अक्षर नहीं है। कृष्ण नाम में एक भी सरल अक्षर नहीं है, दोनों जुग्मा अक्षर हैं। श्री कृष्ण प्रकट हुए मथुरा के कारागार में, झूले गोकुल में, खेले वृंदावन में, बड़े हुए मथुरा में और राज्य किया द्वारका में। इस प्रकार उनकी सभी लीला आटपटी है। राम अवतार में तो ये अतिशय सरल है। राम जी खड़े रहते हैं तो भी सरलता से बाल कृष्ण खड़े रहते हैं, कभी कभी बांके होकर, इसलिए तो लाला का नाम पड़ा है श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण सरल भी तो हैं, कन्हैया बहुत भोले हैं, बहुत प्रेमी है। लाला के लिए कोई थोड़ा माखन मिश्री ले आए तो कन्हैया प्रेम से रोकते हैं कि मेरे लिए माखन लाया है। कन्हैया बहुत सरल है, परंतु ये जगत तो बताते हैं, जगत को बताते हैं कि मैं सरल के साथ सरल हूँ, परंतु कोई बांका होकर आवे तो मैं भी उसके साथ बांका हो जाता हूँ। श्री राम तो सबके साथ सरल हैं, श्री कृष्ण सरल के साथ सरल हैं, बांके साथ बांके हैं। श्री राम तो रावण के साथ भी सरल हैं, श्री राम सज्जन दुर्जन सब के साथ सरल हैं। जीव का अपराध राम जी देखते नहीं, श्री कृष्ण सज्जन के साथ सरल हैं, दुर्जन के साथ सरल नहीं है। सुदामा जी आंगन में आए हैं, ऐसा सुनकर श्री कृष्ण सिंहासन से कूद पड़े और सामने गए, सुदामा जी को आलिंगन किया। परमात्मा श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण पखारते हैं और उनको गद्दी के ऊपर बैठाते हैं, स्वयं नीचे बैठते हैं। सुदामा जी सच्चे ब्राह्मण हैं, इसलिए श्री कृष्ण के साथ अतिशय सरल हैं। परंतु श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के साथ सरल नहीं है, बांके हैं। सुदामा जी ब्राह्मण हैं और द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण हैं। द्रोणाचार्य वेद शास्त्रों में संपन्न ज्ञानी ब्राह्मण हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आप कथा सुनते वक्त हाथ में माला लीजिए, मुख से नाम जपिए, कानों से कथा सुनिए। आप 3 काम इकट्ठे करेंगे, हाथ कारवल चित यारवल। रसोई में हो तो कथा लगाकर कथा कर सुनो
और हाथों से आटा गूंदो। श्री राम जय जय राम कहने से नाम के कथा के कीर्तन आटे में पड़ जाएंगे और जो उस आटे की बनी हुई रोटी को खाएगा वो नास्तिक भी सात्विक बन जाएगा। इसलिए हाथ कारवल चित यारवल, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जुगल सरकार की जय। इसके बाद फिर हम कथा कहेंगे। आप कथा को बड़े ध्यान से